शिव जी का 2000 साल पुराना शिव जी का मंदिर, जिसे चार चुमा मंदिर के नाम से जाना जाता है। आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की फाइनली बहुत ही लंबे सफ़र के बाद, मतलब बहुत ही लंबा, हम सब पूरे टायर्ड हो गए, थक गए। हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी है। डेस्टिनेशन क्या है वो अभी हम इसका नाम, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि कितना टाइम लग गया हमें आने में और क्या है ये चीज़। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये है एकमात्र शिव जी का 2000 साल पुराना शिव जी का मंदिर, जिसे चार चुमा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 2000 साल से भी ऊपर पुराना मंदिर है और इस मंदिर की खास बात ये है कि ये भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड। ये संरक्षित स्मारक क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये मंदिर कैसे बना, इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको मंदिर में जाके दिखा दूँ। तो चलिए मैं आपको एक बार मंदिर की सैर करा देता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ मंदिर के बाहर ही एक नदी टाइप बना हुआ है, जहाँ पे लोग नहाते हैं। यहाँ पे जो इस गांव के जो लोग हैं, यहाँ पे डेली नहाते हैं। अपना स्नान यहाँ वो करते हैं, गांव के लगभग सभी मर्द। तो चलते हैं अब मंदिर की ओर। मंदिर बहुत ही पौराणिक है, इसीलिए ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पुताई नहीं है। शिव जी यहाँ पे, ऐसा माना जाता है, यहाँ के पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पे कोई भी इंसान, कोई भी जो ह्यूमन है, वो यहाँ पुताई कुछ नहीं कर सकता। पुताई, कलर या फिर कुछ भी, या फिर कुछ यहाँ पे नया नहीं बनवा सकते, या फिर धर्मशाला भी आसपास इस मंदिर के अंदर नहीं बनवा सकते, बिकॉज़ शिव जी खुद भी, यहाँ पे शिव जी का आशीर्वाद है। अगर यहाँ पे बहुत लोग, शिव जी जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर आप बहुत लोग आए जिन्होंने पुताई की, कलर करने की कोशिश की, बट जब वो कलर करते तो उससे कुछ टाइम बाद वो कलर उतर जाता, चाहे वो कितना ही पक्का क्यों ना हो, और जो मंदिर है वो वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता। पादुकाएं रखी हुई है यहाँ पर। ये पंडित जी का रूम। जिस तरह मेरे मन में शंकरा, तू बसा है उस तरह। तो गाइस, चार चौमेश्वर महादेव की कहानी कुछ इस प्रकार है। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है।
जिसे भारत सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। इसकी कहानी के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें। राम के राज्याभिषेक के समय जब राम जी का राज्याभिषेक किया जा रहा था, तब उस समय भगवान शंकर ने अपने मृत्यु लोक की सैर करने की इच्छा व्यक्त की, जिसका जिम्मा विभीषण ने लिया। और विभीषण, हनुमान जी और शंकर भगवान, ये तीनों एक कावड़ में सवार होकर मृत्यु लोक की सैर करने के लिए निकल पड़े। भगवान शंकर ने एक शर्त रखी थी कि इस कावड़ के पट जहाँ ज़मीन को छू गए, सैर वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। विभीषण ने इस शर्त को माना और वो मृत्यु लोक की सैर के लिए निकल गए। इसके बाद हुआ कुछ इस प्रकार कि जब सैर के बीच में ही कावड़ के पट यहाँ पर कैथून से 15 किलोमीटर दूर छू गए, जिस जगह पर चारचौमा मंदिर की स्थापना हुई और महाकाल यहीं बस गए। साथ ही साथ जो वो कावड़ थी, कावड़ का जो आखिरी हिस्सा था, वो जिस जगह पे रुका वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, जिसे बालाजी का मंदिर बोलते हैं, और वो रंगबाड़ी में स्थित है। तो ये तीनों ही जो मंदिर हैं काफ़ी पौराणिक है, काफ़ी ही प्राचीन है। और तीनों मंदिर, एक जहाँ की खास बात मैं आपको गाइस बता दूँ, मंदिर की खास बात ये है कि तीनों ही मंदिर अपने से 12-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। ये मंदिर चारचूमा, यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे विभीषण जी का मंदिर, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही है। उसके बाद 12 किलोमीटर की दूरी पे हनुमान जी का मंदिर, बालाजी का मंदिर, जो कि रंगबाड़ी में स्थित है। तो ये थी कहानी इस पूरे चारचूमा मंदिर की। एक बार मैं आपको पूरी परिक्रमा दिखा देता हूँ। और यही महत्व रीज़न है कि ये भारत सरकार द्वारा संरक्षित है, क्योंकि ये कहानी सच है। भारत सरकार खुद नहीं चाहती कि इस प्राचीन मॉन्यूमेंट को कोई भी इंसान ठेस पहुंचाए। ये वैदिक लिपि है। वैसे ब्राह्मी लिपि से पूर्व जो वैदिक लिपि थी ना, वो है। एक जो है ये है मूल शिलालेख इस मंदिर का, ये वाला। इसको आज दिन तक कोई नहीं पढ़ पाया। ये भाषा कौन सी है? ये ब्राह्मी लिपि और वैदिक लिपि दोनों की मिक्स है। देखो इसमें क्या है, अब कुछ तो शब्द है, कुछ चित्र है। ब्राह्मी लिपि में तो शब्द आ गए थे जी। लेकिन जब शुरुआत हुई थी ना वैदिक लिपि में, वैदिक जो थी उसमें ये जैसे ये चित्र बन रहे ना, ये चित्र और शब्द दोनों मिला करके हैं इसमें। तो ये ब्राह्मी लिपि से पूर्व की लिपि है जो उस समय चलन में थी। मंदिर बहुत पुराना है। लोग बताते हैं पुरातत्व विभाग वाले कहते हैं गुप्त काल का है, लेकिन ये गुप्त काल से भी पूर्व का है। ये मेरे ख्याल से द्वापर काल का मंदिर होना चाहिए। द्वापर, ये जो भाषा है ये द्वापर काल की है, यानी करीब 5-6 हज़ार साल पुराना। और दूसरी बात, यूट्यूब में आप डालो तो ये जैसे देख रेख के भाव में, मरम्मत के भाव में ये जो मूर्तियाँ हैं ये धीरे धीरे क्षरण हो रही, नीचे से कटने लग गई। थोड़े दिन पहले ये देखो, ये आधी मूर्ति कट गई पूरी तरह से। हाँ, तो ये जो इसका नुकसान हो रहा है ना, इस पे ध्यान नहीं दे रहे भारतीय पुरातत्व विभाग वाले। एक तो ये लिपि नहीं पढ़ पाए, एक ये जो है क्षरण हो रहा है। मैं थोड़े दिन पहले लिखा था, तो 1 साल पहले उन्होंने पैसे वैसे स्वीकृत। तो गाइस अभी कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी। एक अंकल ने आके हमको बताया, एक छोटी सी रिक्वेस्ट की हमसे। उन्होंने बताया कि जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने ये मंदिर 2000 साल पुराना बताया है, जबकि इस मंदिर की शिलालेख और अभिलेखों से ये साबित होता है जो मंदिर है वो कम से कम भी 5 से 6 हज़ार साल पुराना है, जो कि गुप्त काल के अंदर का बना हुआ था। यहाँ पर अभिलेख और शिलालेख मिले हैं जिनकी मरम्मत का कार्य पुरातत्व विभाग नहीं कर रहा है। प्राचीन उत्कीर्ण मूर्तियाँ हैं जिनका नुकसान हो रहा है।
अभी हम इसमें वो वीडियो में क्लिप डाल देना है ना। हाँ तो अगर पुरातत्व विभाग तक यह रिक्वेस्ट जाती है तो ये केथून से 15 किलोमीटर दूर चार चौमा नेशनल प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट जो यहाँ पर चौमेश्वर महादेव है, उनसे रिक्वेस्ट है आके यहाँ का कार्य दुरुस्त करें और जो भी यहाँ के आम लोगों की अपील है उनको सुना जाए। धन्यवाद।